नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का। और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने दे तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद जो इंडिया के अंदर रह रही है तो उसकी आपा है या क्या? करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहां से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार, और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था, तो जैसे हमको मालूम पड़ा हाजी इसाक साहब को, मुझे हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि किरीट सोमैया जो हर जगह जाता है कि मस्जिदों पे से भोंगे निकालो, और खुद का भोंगा ऑनलाइन बताता है। नंगा इतना है कि खुद का भोंगा ऑनलाइन बता रहा है लड़कियों को। इतना गंदा आदमी आज शहर के अंदर आया था, तो इसका विरोध करने के लिए हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेना है बोले लेने का पीछे हो जाओ तुम भाई, थोड़ा सा क्रॉस हो ना। बोल गाड़ी में हर जगह माहौल खराब रहता है। नफरती चिंटू सवाल करना हमारा हक है ना, सब जैसा उसका हक है हमारा भी हक है सवाल करना, बात करना। वो पोस्ट लगा रहे ओ भैया थोड़ा सा पीछे आओ ना, पीछे आपको गलत क्या है? हमारे शहर का आगे अच्छी बात नहीं ना, कर रहे हम लोग आगे आए। 1-2 मिनट हमको बात करने के बाद में जा डालने वहाँ डालते सवाल करने को हमको रोके। बात करेंगे हमारे भाई, हमारा ये सवाल का जवाब है कि आपके पास नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, उनको तुम तो हमारे आधी रात अरे नहीं, ऐसा नहीं रहता। ये क्या बात होगी ऐसा? क्या हमारे को दबाना हमेशा पुलिस ने हमारे को दबाना? नहीं, ये बात ये जरूरी ना हमारे को दबाना। पहले पाबंद कर देते थे कि भाई यहाँ आया तो जरा संवैधानिक लैंग्वेज इस्तेमाल करो, संवैधानिक बात करो। मंत्री है, शहर का माहौल अच्छा है, हमारे रहने दो, ये बात होना चाहिए। शहर में मेहमान है हमारे पास, मुसलमान ऐसे बांग्लादेश वहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक आते रहा, देखते बैठ रहा। भोंगे बंद करो, खुद का भोंगा ऑनलाइन चला रहा, खुद का भोंगा ऑनलाइन चला दे रहा।
नहीं, शांत बिल्कुल नहीं, गलत बात नहीं। आप कौन रोकेगा? ये बोलो ना मेरे को भाई, उसको कौन रोकेगा? उसको कौन रोकेगा क्या नहीं रोकेगा क्या भाई? तू आगे निकाह में बातें मत कर बोल के। नहीं सर, ऐसा नहीं, गलत बात। उसको नहीं, हमारा हक जो है, तुम हमारी बात। नहीं शहर का माहौल अच्छा रहेगा बोल के। अभी उन्होंने यहाँ पे भी 200 लोग हैं बोले औरंगाबाद में, चलो गहरा दे दियो भैया, बहुत गहरा दे दियो भाई। कोई ना कोई खड़ा हो रहा है वो बराबर है। अभी आने आज जो क्रेट सुमैया आया था पुलिस स्टेशन पे, सिटी चौक के पुलिस स्टेशन पे, इससे पहले भी वो 1 महीना पहले आके गया था, लेकिन उस टाइम पे मालूम नहीं पड़ा था। इस टाइम पे मालूम हुआ, चंद मिनटों में हमारे नासिर भाई और हाजी साहब वहां पर पहुंचे। अभी जैसा देख रहे हम, ये क्रेट सुमैया नहीं, ये गिरगिट सुमैया है। ये इसका भोंगा ना बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये भोंगा सिर्फ मस्जिदों को निकालने का बोलता है, मस्जिदों मुसलमानों को हिरवे साहब बोल रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप चीजें बोल रहा है। हम खामोश रहने वाले नहीं है। हम एमआईएम और एसडीपीआई साथ में मिलकर इसका विरोध करने वाले हैं। एसडीपीआई जहां भी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, एसडीपीआई वाले मालेगांव हो, लातूर हो, अमरावती हो, ठाणे हो, मुमरा हो, इसका हमने विरोध किया है और आज भी हम विरोध करने आए थे इसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों शेर एमआईएम के वहां पर पहुंचे। उसके बाद में हम कमिश्नर ऑफिस पे भी, सीपी ऑफिस पे हमने विरोध किया उसका, और हम उसको बता देना चाह रहे कि जहां भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। इसको खुली सांड की जैसा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और ये जो बोल रहा है बांग्लादेशी है, यही मुसलमान जो जंग आजादी के अंदर इनका बहुत अहम रोल था, हमारी आज भी हिस्टोरिकल है। और ये बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं, जैसा नासिर भाई और हाजी साहब भी बोले। हम इसको ये कहना चाहेंगे, ये थ्रेड निर्माण करने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है। कमिश्नर साहब से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप कौन से तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कौन से तरीके से उसको YZ सिक्योरिटी दे रहे हैं और कैसे आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये असंवैधानिक इंसान है। इसको पहली बात तो इसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और आने वाले वक्त में इसकी वजह से औरंगाबाद का अगर माहौल खराब होता है तो ये उसका पूरा जिम्मेदार रहेगा। ये हम उसको पहले कह दे रहे। आने वाले वक्त में वो जब भी आएगा, हम पूरी ताकत से उसको पुरजोर कोशिश करेंगे, अपोज करेंगे। हाँ, गो बैक बोलेंगे हम उसको, क्रेट सुमैया। ठीक है, आप जो है तो आपको जो है तो क्रेट सुमैया का विरोध करने की वजह से आज पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बिठा के क्रांति चौक को, तो क्या इससे कैसा देखते हैं सर?
सबसे पहले तो ये बात याद रखो, पुलिस से या केसेस से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरती नहीं, इस बात को याद रखो। हम वहां गए थे नासिर सिद्दीकी साहब और हम लोग क्रिस सुमैया से बात करने के लिए कि आप लोग जो बात कर रहे हैं कि हम हमारे को इस चीज का जवाब दो कि आप किस कायदे से हमारे ऊपर अल्शन लगा रहे, आरोप लगा रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी है औरंगाबाद के अंदर। तो आप बांग्लादेशी, आप तो आपकी गवर्नमेंट है, आपको नहीं समझ रहा बांग्लादेशी। जो हमारे साहब ने कहा कि हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तुम उसको यहाँ बिरयानी खिला रहे, यहाँ उसको मुर्गा खिला रहे, और यहाँ पे दूसरे लोगों को इंडियन को यहाँ, अरे इंडियन जो लोग यहाँ पे, जिस लोगों ने यहाँ पे आजादी के लिए अपने जान दी, कुर्बानियां दी, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी, हम उनको परेशान करने के लिए, इसी के लिए अभी हमने वहाँ पे बात की थी। पर हमारा वहाँ विरोध दर्ज कराने का था, पुलिस ने हमारे को पकड़ के या क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में लाए हुए, और हमारे वजह से उन्हें 1 घंटा लेट हो गया अंदर बैंक, आपने खुद देखे हुए वहाँ पे, आप कवर भी किए, हमारे वजह से कई। तो हम ये चाहते कि आने वाले इसमें भी जब भी आएगा, जैसा हमारे नासिर भाई ने कहा, हम जब जब उसका विरोध करेंगे और पूरे औरंगाबाद की आवाम की तरफ से हम विरोध करेंगे, तो ये कर। और हम ये चाहते, शहर हमारा है, हम हमारे चाहे हिंदू भाई हो, क्या दलित भाई हो, क्या हिंदू मुसलमान हो, हम सब एक साथ में रहना चाहते। हम किसी के इसमें बहकाव में आके कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहते। हर समाज यहाँ पे अमन और शांति से रहना चाहता, और हम भी अमन और शांति चाहते। पर ऐसे कुछ लोग आके इस माहौल को खराब करना चाहते, तो हम उसको सीधा करना भी हम चाहते। इस मामले में हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का जो विभाग है, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को आप पाबंद करना आपका काम है। आपने इनको आने से पहले पाबंद करना चाहिए कि अगर यहाँ पर जरा भी आपने जातिवादी तेड़ निर्माण करने का काम किया तो आपको यहाँ पर जो है तो आने से रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पे 1 घंटा उसका इंतजार करें कि वो कैबिन से बाहर निकलेगा, लेकिन वो बुज़दिल कैबिन से बाहर नहीं निकला, नहीं तो उसको हमारे सवालात का और हमारा सामना करना पड़ता। सर, आपका ये कहना है कि अभी सामने गणपति है, गणपति का त्योहार है, फिर उसके बाद में अभी अतिक्रमण का मामला टेंशन में चल रहा है, उसके बावजूद जो है तो वो आकर यहाँ पर जो तो अमल दखल वातावरण खराब करते हैं, उनसे कैसा देखते हैं? तो ये पुलिस का काम है, मैं वही बता रहा हूँ। पुलिस के ऑफिसर्स ने ऐसे लोगों को नफरत फैला रहे, जो घूम रहे हैं टुकार, तो उनको जो है तो पाबंद करना चाहिए, शहर में नहीं आने देना चाहिए, ऐसा मेरा बोल। मामला नजर आया यहाँ, आपको कोई पाबंदी पे किया जा रहा है, आपको पाबंद किया जा रहा है? भाई यही तो है ना कि हम वही बोल रहे कि जो संविधान के तहत चलने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिया, जिसने जो हर एक को जीने का राइट दिया, तो वहां पर वो राइट छीना जा रहा है, और ये जो तो दहशत पसंद भेड़ियों को जो है तो बस्तियों में उतारा जा रहा है। तो यही तो हमारी मांग है कि भाई आप लोगों ने ऐसे दहशत फैलाने वाले भेड़ियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। सर, आज क्या कहेंगे? आज आपको जो तो किरीट सुमैया का विरोध किए सिटी चौक पुलिस स्टेशन में, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन लाया गया, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो दिन ब दिन जो है तो नफरत का माहौल जो है तो बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए जो है तो भाजपा हो या शिंदे सेना हो, कहीं कोर कसर छोड़ नहीं रही है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक त्योहार के मौके के ऊपर 2 मंत्री जो है तो आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जो है तो वो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, और वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लानत है ऐसे मंत्री पद के ऊपर। तो सबसे पहले तो धिक्कार करता हूं उन दोनों मंत्रियों का मैं। एक कहता है कि हिरवा साहब, दूसरा कहता है कि आधा पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पुलिस ने ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल करना, क्योंकि वो आमदार होंगे, मंत्री होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वो संविधान से बड़े नहीं है। वो पापियों को समझना चाहिए कि तुम जो है तो ईवीएम की भीख के ऊपर चुनकर आए हुए, तुम कोई जनता से चुने हुए नहीं है तुम लोग। उसी तरीके से एक नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का, और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था, और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने दे तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद जो इंडिया के अंदर रह रही है, तो उसकी आपा है या क्या? करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहां से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार, और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था, तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, हाजी इसाक साहब को, मुझे, हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि किरीट सुमैया जो हर जगह जाता है कि मस्जिदों पे से भोंगे निकालो, और खुद का भोंगा ऑनलाइन बताता है। नंगा इतना है कि खुद का भोंगा ऑनलाइन बता रहा है लड़कियों को। इतना गंदा आदमी आज शहर के अंदर आया था।
तो इसका विरोध करने के लिए हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे। सर देखा गया तो वो कोई असंवैधानिक है पद के ऊपर भी नहीं सर। और कुछ मेरे भी को नहीं, हैरत वही हो रही है, मैंने पुलिस के ऑफिसरों से यही जो है तो सवाल किया कि भाई ये कौन सी पद के ऊपर है कि जो आप लोग इसको जो है तो इसकी आवभगत कर रहे हैं। हम तो शहर के जिम्मेदारान है और हम इससे यही बात पूछना चाहते हैं कि भाई तूने क्या नफरत फैलाने का ठेका लिया है क्या? हर जगह जाता है मुसलमानों को गालियां देता है खास तौर पर। हाँ, तो मुसलमान सुनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। अरे भाई संविधान के दायरे में रहेगा तो तू सीधा रहेगा, अगर संविधान के बाहर जाएगा तो तेरे को कितनी देर प्रोटेक्शन मिलता है ये हम भी देखेंगे, समझे क्या? मुसलमान को जबरदस्ती गाली देने का तूने ठेका नहीं लिया है ना। सर इसके बाद में अगर शहर में आते हैं तो उसके बाद देखिए वो जब जहां जहां आएगा हम उसका विरोध करेंगे। आज जो है तो हम उसको काले झंडे बताने वाले थे, नफरती चिंटू गो बैक बोलने वाले थे और उससे यही पूछना था कि तूने ठेका लिया है क्या। और वो हमारी यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट है जबरदस्ती की चुनकर आई हुई ईवीएम के जरिए उसने उसको Y+Z+ सिक्योरिटी भी देके रखी है। तो इसका मतलब ये लोग जो है तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को हम शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आएगा ये तोतला इसको जो है तो हम विरोध करेंगे और इसको यहाँ से गो बैक नफरती चिंटू के नारे लगाएंगे हम। आपका वो भी एक सवाल था बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज जो तो जनता बहुत परेशान है। इसने जो है तो कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसी जो है तो शर्तें डाल के रखा है या इन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, उसके ऊपर बड़े अच्छे से अमल हो रहा है गवर्नमेंट का भी। मैं ये हैरत हो रही है कि जो लोग 60 के दशक में पैदा हुए वो 50 में पैदा हुए, जबकि वहां पे कोई कंप्यूटराइज मामला नहीं था, कोई वहां पे नोंदनी नहीं होती थी। आज वो लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर लाया गया है कि आप ये चीजें पेश करेंगे तो आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे। तो लोग परेशान हो गए, वो जा रहे हैं चक्कर मार रहे हैं ऑफिस के, तो ऑफिसर ऐसी लंबी लिस्ट दे रहा है कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट लाओ, जबकि वो लोगों की उम्र 70 साल 80 साल ऐसी उम्र होने के बाद वो लोग ऑफिस से ऑफिस धक्के खा रहे हैं। तो इसको यही कहना था कि भाई जो ऑफिशियल लीगल 2-4 डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो आप लेकर है, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो बनाओ। तो वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है तो इसके बारे में कोर्ट बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और कोर्ट को बताएंगे कि भाई ये चीजें यहाँ पर रखने के बाद में 2 या 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो ये इशू करना चाहिए। हम ऐसा कोर्ट के अंदर जाकर रखेंगे बात हमारी। पालिका ने कमिश्नर ने भी जो एक आर्ट डाल दिया कि टैक्स भरेंगे तो ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए ये सब मैं समझता हूँ कि कानून के खिलाफ की बातें हैं। कमिश्नर साहब भी जहां पर बहुत दुहाई देते हैं और वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये असंवैधानिक है कि अगर किसी ने जो है तो टैक्स का पैसा दिया तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। आप ही लोगों को बेघर कर रहे हैं। अगर बेघर लोग आज 6-7 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने थे, अगर वहां फर्ज करो किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, तो उसने कौन सा टैक्स देना चाहिए आपको? है आपके पास इसका जवाब? बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं, अगर वो किराएदार अगर जाकर मकान मालक को बोलेगा कि आपका टैक्स भरा हुआ पावती मुझे चाहिए, तो मकान मालक बोलेगा पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए। क्या उसको भी बेघर करना चाहते हैं आप, या ऐसी शर्तें लगाकर आप करना क्या चाह रहे हैं शहर के अंदर? तो भाई कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे। शहर में कई लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन शहर हमेशा जिस तरीके से चलता था आप उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं तो किसी की बातों में आके मत चलाइए। ये हुकूमतें आते और जाती रहती है, ये हुकूमत के चक्कर में मत पड़िए। आप संविधान के तहत काम कीजिए, संविधान सबका समाधान।